और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर। दरअसल सवाल ये कि क्या अब अमेरिका की ओर से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी हो रही है। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं वो हम आपको विस्तार से आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने को लेकर नए कदम की ओर आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। दरअसल अमेरिका में भारत को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है। अमेरिका की सीनेट ने एक ऐसे बिल पर चर्चा को मंजूरी दे दी है जिसका भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर असर जो है वो पड़ सकता है। अमेरिकी संसद के इस उच्च सदन ने रूसी तेल और गैस की बिक्री रोकने के लिए नए सैंक्शंस बिल को पेश करने की मंजूरी दे दी है। जी हां, सीनेट में इस बिल पर आगे चर्चा शुरू करने के पक्ष में 86 वोट पड़े हैं, जबकि 12 सांसदों ने इसे लेकर विरोध जताया है। और इससे पहली प्रतिक्रिया पूरी हो गई, लेकिन अभी इस पर और बहस होगी और उसके बाद अंतिम वोटिंग भी होगी। और अगर यह बिल निचले सदन से भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह पावर मिल जाएगा कि वो रूस से तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर 100% का टैरिफ लगा सकते हैं। जब सीनेट में इस बिल पर वोटिंग हो रही थी तब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सीनेट गैलरी से देख रहे थे और रूस से जंग के बीच ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचे थे। उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की है और रूस के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर, रूसी तेल खरीदने वालों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी अब अमेरिका की ओर से और नए बिल को लेकर अब टेंशन जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए भारत क्योंकि जब मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हुई इसके बाद भारत ने एक नए विकल्प की ओर कदम बढ़ाया और रूस के साथ अब कच्चे तेल को लेकर जो है व्यापारिक स्तर पर देखिए कदम आगे बढ़ाए गए हैं। और ऐसे में अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत को इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत भी रूस से बड़े पैमाने पर तेल व्यापार करता है, तेल की खरीद करता है। और ऐसे में अगर ये बिल पास हो गया तो भारत पर भी 100% का टैरिफ लग सकता है और भारत को इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में ये बिल जो है वो पास हो जाएगा, क्योंकि देखिए लगातार सख्त रुख जो है देखने को मिला है डोनाल्ड ट्रंप का। जो रूस से तेल देश खरीदते हैं इसे लेकर कई बार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चेताया गया है। हालांकि जब मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये ऐलान किया गया था, छूट दी गई थी और ये कहा गया था कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस से तेल खरीद को लेकर उसे एक बार फिर से बहाल कर दिया गया था। लेकिन अब ये तैयारी नए सिरे से हो रही है कि जो देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा और इसका असर भारत, चीन और बाकी देश जो रूस से तेल व्यापार करते हैं उन पर देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर अब अंतिम मंजूरी के बाद देखिए ये अनुमान जताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, अंतिम मुहर लग जाती है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरी पावर आ जाएगी और इसके बाद वो उस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये बिल के बाद देखिए हो सकता है कि कई देशों को इससे नुकसान हो। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर, एक तरफ मिडिल ईस्ट में हाहाकार, दूसरी तरफ जो ये नई तैयारी हो रही है अमेरिका की ओर से 100% टैरिफ लगाने को लेकर जो रूस से तेल खरीदते हैं, अगर ये बिल, सबसे पहले तो ये समझाइए कि क्या वाकई में ऐसी संभावना है कि ये बिल पास हो पाएगा? पुनीता जी, हो ये रहा है कि ठीक है, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और अमेरिकन सेनेट दोनों ही जगह, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, दोनों ही जगह रिपब्लिकन पार्टी को कोई 5-5 7-7 सीटों की बढ़त हासिल है। तो अंदेशा तो यही है कि ये बिल पास हो जाएगा। एक ही तरीका है कि ये बिल पास ना हो, वो ये है कि करीबन 5 या 7 रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं वो इस बिल के खिलाफ वोट दें। रिपब्लिकन पार्टी को भी इस बिल के पास होने से थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है। वहां मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में। होता यह है कि समझिए, भारत से अमेरिका को हम बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं 100 रुपया किलो, और अमेरिका का जो कंज्यूमर है वो आज की तारीख में भारत से इंपोर्टेड बासमती राइस कितने में खरीद रहा है? 100 रुपया किलो।
लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रोडक्ट पर इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगा देंगे, तो यही बासमती राइस भारत को एक्सपोर्ट करने के बाद 100 रुपया उसकी ओरिजिनल कीमत देनी पड़ेगी और 100 रुपया एडिशनल टैरिफ टैक्स अमेरिका को देना पड़ेगा। तो ये फाइनली देगा कौन? फाइनली तो भारत को फिर हमारा जो व्यापारी है उसे अमेरिका में बेचना पड़ेगा 200 रुपए किलो के हिसाब से। तो जो अमेरिका का जो कंज्यूमर है, भविष्य में जब उसको भारतीय बासमती चावल इस्तेमाल करना है तो उसे 200 रुपए किलो में खरीदने पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स इसी से डरे हुए हैं कि अमेरिका में ऐसे ही जब से युद्ध चालू हुआ है महंगाई बढ़ गई है, और अगर ये 100% टैरिफ लगा दिया गया तो अमेरिका में जितने दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है वो उनकी कीमत डबल हो जाएगी, तो वो और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि रिपब्लिकन पार्टी के काफी बड़े जो फंड रेजर्स हैं या डोनर्स हैं वो भारतीय मूल के भी हैं। तो अगर भारत के ऊपर 100% टैरिफ अमेरिका लगाने की कोशिश कर रहा है तो जो रिपब्लिकन पार्टी के भारतीय समर्थक हैं वो हिल जाएंगे। जी। और ऐसे में मान लीजिए कि अगर ये कानूनी रूप ले लेता है ये बिल, जो आपने स्थिति बताई कि देखिए अगर ये 100% टैरिफ लगाने को लेकर कदम उठाया जाता है तो इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अगर ये बिल कानूनी रूप लेता है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में भारत को लेकर, भारत के खिलाफ ये कदम उठाएंगे? और अगर मान लीजिए 100% टैरिफ लगा लिया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा सर? हाँ पुनीता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो वाकई 100% टैरिफ लगाते हैं तो भारत से हम जो छोटे छोटे सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, भारतीय व्यापारियों को और भारत में जो कारखाने हैं जहां ये प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उनको थोड़ा सा दबाव में आना पड़ेगा। देखना ये पड़ेगा कि अगर ये कानून आता है तो भारत सरकार क्या रिएक्शन लेती है। अमेरिका ने जब जब दूसरे किसी देश पर, जैसे कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया, चीन पर 100% टैरिफ लगाया, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, आज से पहले की, तो कनाडा ने भी 50% रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया जी। और इसी तरह से चीन पर जब टैरिफ लगाया गया तो चीन ने भी 100% रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिकन आयात पर लगा दिया। पुनीता जी, अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि अब उनके इतने बड़े बड़े यहाँ उद्यम चल रहे हैं, उनमें से अगर जैसे मैकडॉनल्ड्स है, पेप्सी है, कोका कोला है, आज अगर भारत सरकार की बात नहीं कर रहा, आज मैं भारत के आम आदमी की बात कर रहा हूं। आप किसी भी मॉल में चले जाइए, आपको जितने लग्जरियस गुड्स मिलेंगे, सैंड्स, खुशबूदार चीजें, सब आपको अमेरिकन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो भारतीयों ने अगर एक हफ्ते तक पेप्सी नहीं पी, कोका कोला नहीं पिया और मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में नहीं गए और अमेरिकन खुशबूदार पदार्थ एक्सपेंसिव शोरूम से नहीं खरीदे मॉल्स में, तो अमेरिका को तो एक हफ्ते में ही अमेरिकन कंपनीज ही दबाव में आ जाएंगी, क्योंकि भारत का कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए, खासतौर से अमेरिकन लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए। जी। सर, दो चीजें यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं चीन और भारत के साथ एक ही नीति अपनाते हुए नजर आएंगे 100% टैरिफ को लेकर? और दूसरा, क्या अब भारत को इस दिशा में अब अपने व्यापारिक रिश्तों में थोड़ी बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि बार बार टैरिफ को लेकर जिस तरीके से अमेरिका दबाव बनाता रहा है, तो इसके बाद भारत को क्या आगे कदम बढ़ाना चाहिए इस दिशा में? हाँ पुनिता जी, जो रियल जमीनी हकीकत वो है कि अमेरिका भारत को बाध्य करना चाहता है कि हम रशिया से कच्चा तेल ना मंगाएं और शायद अमेरिका से हम ज्यादा कच्चा तेल मंगाएं। मार्को रूबियो जब भारत में आए थे तो उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत जितना चाहे उतना कच्चा तेल और गैस देगा। मार्को रूबियो के हाथ में तो अभी वेनेजुएला, जो दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है, वो भी है। तो वेनेजुएल ऑयल को भी अब मैनेजमेंट जो है, मार्केटिंग जो है, अमेरिकन ऑयल कंपनीज कर रही हैं। तो आस्ते आस्ते ये ट्रेंड शायद आएगा भविष्य में, निकट भविष्य में ही हो जाएगा कि हम रूस से कच्चा तेल का आयात शायद थोड़ा कम करें
और ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल और गैस अमेरिका, वेनेजुएला यानी WTI इंडेक्स कंट्रीज से करें। जी, इससे अमेरिका की पौ बारह हो रही है। पहली ठीक है। चीज तो ठीक है उनको सर, और नए ऐसे नए में देखना ये होगा सर कि भारत आगे इस दिशा में आखिर कदम किस तरीके से बढ़ाता है। आप बनी रहिए सर, लौट रही हूँ आपके पास, एक बड़ी खबर सामने आ रही है।